नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सबका बहुत स्वागत है। और आप लोगों ने हमको बहुत प्यार दिया है और हम यही चाहते हैं जिस तरह आपने हमें यहाँ प्यार दिया है उसी तरह हमको आप यूट्यूब पे भी प्यार दें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे की बातें करते हैं। वादे पेट नहीं भरते। बगैर तैयारी के जो लॉकडाउन के चलते लौटने को घर मजबूर हुए प्रवासी, घर जाने के लिए मजबूर हुए। केंद्र सरकार इनको न्याय देगी? आपको लगता है कि न्याय देगी? अगर केंद्र सरकार इनको न्याय ही देने वाली होती तो इन बेचारों को ऐसे जाना ही नहीं पड़ता। तो अब ये देखिए केंद्र सरकार क्या कहती है। लॉकडाउन में बीजेपी करा रही है महाभोज, रोज वो भी 5 करोड़ को खिलाएगी खाना। आपको कभी खुद भी लगा है कि 5 करोड़ क्या 100 लोगों को भी खाना खिलाया होगा कभी बीजेपी ने? कहीं से भी लगता है अगर आपको बीजेपी ने ये किया होगा तो आप ये बात हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दें, नहीं किया होगा। अब ये देखिए दिल्ली में क्या कहा था केजरीवाल जी ने, दिल्ली में कोई नहीं सोएगा भूखा, रोज लाखों लोगों को खाना खिलाएंगे केजरीवाल। पहली बात तो केजरीवाल तो ऐसे घर के अंदर घुसे हैं कि भाई सबसे पहले कोरोना वायरस कहीं इन्हीं को ना हो जाए, इन्हीं को ही अपनी चपेट में ना ले लें, ठीक है। और वैसे तो इनको खांसी रहती है, क्या पता है इनको ही कोरोना वायरस क्यों ना हो। अब ये देखिए पेट भरने के लिए गेहूं की बालियां बीन रहे हैं प्रवासी मजदूर। इनको प्रवासी मजदूर क्यों बोला जाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या ये प्रवासी मजदूर हैं? ये हमारे देश के नागरिक हैं। इनके वोटों से तो हर कोई पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, नेता होते हैं, जीतते हैं। ये भूख से मरने से अच्छा है हम अपने गांव चले जाएं। ये सब आज गरीबों के मुंह से निकल रहा है। आज ये नागरिक जो हमारे देश के नागरिक हैं इनके मुंह से निकल रहा है। जब इनसे वोट लेने होते हैं तब तो सारे नेता फटाफट पहुंच जाते हैं, इनके लिए सारी सुविधाएं प्राप्त करवा देते हैं। आज जब इन लोगों को ज़रूरत है, इन देश के नागरिकों को ज़रूरत है, तो क्यों सरकार, केंद्र सरकार फेल रही? प्लान कर रहे मजदूरों ने कहा कि बीमारी से भी मरना है और भूख से भी मरना है। देखिए आप आज इन लोगों के दिल की भावना देखिए क्या हो गई है। मरना ही तो है, कैसे भी मर जाएं, क्या हो गया? चाहे भूख से मरे चाहे बीमारी से मरे। ये देखिए एक पिता अपने बच्चे को किस तरह अपने कंधों पर बिठाकर अपने परिवार सहित किस तरह पलायन से निकले थे। क्या आप ये सब भूल सकते हैं? भूल सकते हैं आप एक इंसान की ये जो हालत हुई थी, ये किस राज्य में हुई? ये इस राज्य में हुई जहाँ बीजेपी का राज है, जहाँ एक आप पार्टी का राज है। और इन्होंने इतने लंबे चौड़े जो भाषण किए थे, जो भाषण दिए थे, उन भाषणों का ये नतीजा आप देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह अपने ही कमाने के लिए आए हुए ये लोगों को किस तरह लौटना पड़ा, किस तरह जाना पड़ा। किसी ने इन पे कोई तरस नहीं खाया, कुछ दुख किसी नेता को नहीं आया। अब ये देखिए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर थक गया बेटा, माँ ने ट्रॉली बैग पर सुलाकर खींचा। अरे एक इंसान की आत्मा जो होती है इतना तो देखकर महसूस कर ही लेती है। किसी के दुख को आप भी देखते होंगे तो आपको भी महसूस हो जाता होगा कि यार हाँ यार ये बंदा दुखी है, चलो हम इसकी मदद करने में अगर सामर्थ्य है तो हम इस इंसान की मदद कर दें। और जब सरकार पूरी तरह से सामर्थ्य है तो भी उन्होंने इन लोगों की कोई मदद नहीं करी। आपको एक छोटा सा बच्चा दिखेगा अपनी माँ के पास बैग के पास लेटा हुआ है। आज ये बच्चा यूँ क्यों लेटा हुआ है? ये देश का भविष्य है जो आज इस देश के भविष्य की ये हालत की गई है। ये हालत क्यों की गई, किस कारण से आप ये हालत देख रहे हैं? ये हमारा ही भारत है, ये हमारा ही वो भारत है जिसको हमने सोचा था कि ये उज्जवल भारत बनेगा, लेकिन ये उज्जवल भारत तो बन नहीं पाया। इस भारत को कभी धर्मों में बांटा जाता है, कभी जातियों में बांटा जाता है, कभी गरीबी और अमीरी में तोला जाता है और ये हालत होती है। ये बच्चा स्टेशन पे जिसने अपनी माँ को गंवा दिया, इसमें भी किसने मदद करी है? इसमें भी कांग्रेस के तौकीर आलम ने पहुंचकर मदद पहुंचाई है। आप बताइए ये जिम्मेदारी किसकी बनती थी? बीजेपी की बनती थी या नहीं बनती थी? उन्होंने अपनी
कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। ये बच्चा इस वक्त अपनी जो महिला जो एक्सपायर हुई हैं, मतलब इनकी मदर जो हैं, जो उनके फादर के पास अब दोनों बच्चे रहेंगे। अब उन लोगों के ऊपर इन दोनों बच्चों की ज़िम्मेदारी है अपने नातियों को जो पालेंगे वो उनके नाना अब पालेंगे। क्या करें, क्या हालत हो गए हैं देश की। इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए था। इन बच्चों के लिए क्या, इनकी माँ के लिए भी कुछ अगर कर दिया होता, उस वक्त उनको खाना मिल जाता, उनको पेट भर रोटी मिल जाती, तो शायद उनकी ये हालत ना होती। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, जो मैं आपके पास आपके कान तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए, आगे और भी हम बातें आपके सामने लेके